ओम शांति। आज बाबा का 3/3/2024 का मुरली हेडिंग सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। क्या कहा बाबा ने? सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। हमें तो सेवा करना ही है, लेकिन सेवा करते करते हमें अनुभव करना है कि हम इस देह में रहते हुए एक चमकता सितारा है। तो हम मुरली सुनने के पहले अपने सीट पर स्थित हो जाए, अपने आप को अनुभव करें, सीधा होके बैठे, अपने आप को महसूस करें, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ मैं एक दिव्य सितारा अनुभव करें। मैं परमात्मा छात्र, इस दुनिया का सबसे भाग्यवान स्वयं भगवान परम धाम छोड़कर साकार रूप में मेरे सामने उपस्थित परमात्मा स्वयं श्रेष्ठ ज्ञान और गुणों से मुझे श्रेष्ठ बना रहे हैं। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा। हम इसी स्थिति में मुरली को सुनेंगे कि मैं परमात्मा का स्टूडेंट हूं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा भाग्यवान। समझिए कौन कह रहा है हमें कि स्वयं भगवान हमारे भाग्य को देखकर उसको भी गदगद हो रहा है, वो भी खुश हो रहा है कि हम जो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, जो भी भगवान को पहचाना है, वो कितना श्रेष्ठ भाग्य का अधिकारी है। तो अपने आप को भी इसी स्थिति में स्थित कर हम परमात्मा का मधुर महावाक्य सुनेंगे। अभी पहचान, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। तो हम ब्राह्मण बच्चे कौन हैं? परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। परमात्मा स्वयं आकर ब्रह्मा मुख से हमें गोद लिया है, हमारा नया जन्म दिया है, इसलिए हम परमात्मा का सगा बच्चा है। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है ना हो सकता है। तो हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है परमात्मा का, हम अपना बच्चा है। इतना श्रेष्ठ भाग्य और कोई का नहीं होगा, देवात्मा का भी नहीं होगा। हम ब्राह्मण स्वयं भगवान के बच्चे हैं। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता, चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। तो भगवान हमें देख रहा है कि हम कितना धनवान हैं। सारे दिन में हर रोज चाहे 1-2 कदम भी बाप की याद में रहे, बा कदम उठाया तो हर कदम में पदम। तो ईश्वरीय स्मृति में हम जो भी काम करेंगे उसका ही पदम गुना हमें मिलेगा। तो सोचिए, अगर हम दिन रात उस परमात्मा पिता की स्मृति में, उस नशे में कार्य करें, तो हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। भाग्य बनेगा नहीं, भाग्य बन गया। अगर हम इस स्मृति में हर रोज हर समय कर्म करें तो हमारा स्थिति
हमारा खुशी कैसा होगा? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना है तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी है तो बाप के बच्चों को देखो, समझो और इस स्मृति में स्थित हो जाओ कि इस दुनिया का सबसे धनवान, सबसे श्रेष्ठ हम हैं। हम परमात्मा धन से संपन्न हैं, परमात्मा हमें दे रहा है। अब बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार है, और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर है। खजानों की लिस्ट जानते हो ना? यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्वगुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्वों को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, वह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चे के अविनाशी किसके पास नहीं है। दुनिया के मनुष्य का बस क्या है? कागज है उनके पास, और हमारे पास क्या है? श्रेष्ठ परमात्मा ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और जीवन को बदलने वाला श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ दुआओं के खजाना हमारे पास है, जो हर एक के जीवन को बदल सकता है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। एक बार चिंतन कीजिए कि स्वयं भगवान हमारी भाग्य को देखकर, हमारे कर्म को देखकर उसको भी नाज होता है, उसको भी गर्व होता है। समझिए, अगर इस दुनिया का कोई व्यक्ति कहे कि हमारे लिए उसको नाज होता है, तो सोचिए हमें कितना खुशी होता है, हमें कितना नशा होता है, हमें कितना अच्छा लगता है। तो सोचिए, इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान, सबसे श्रेष्ठ, जिसको सभी आत्माओं ने पुकार रहा है, जिसका महिमा सभी आत्माओं ने कर रहा है, वो हमारे भाग्य को देकर उसको भी नाज हो रहा है। तो हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। क्या हम इसी स्मृति में, इस खुशी में रहते हैं? परमात्मा तो हमारी भाग्य को पहचान लिया, क्या हमने अपने भाग्य को पहचाना? अपने आप को पूछिए। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते, वाह बच्चे वाह, आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना। तो समझिए, अगर ईश्वर को नशा है हमारे भाग्य पर, तो हमें कितना नशा होना चाहिए हमारे भाग्य के ऊपर। हाथ की ताली बजा सकते हो, दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? एक हाथ की बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना। ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है। समझिए, दुनिया के लोग दो हाथ से ताली बजाते हैं और हम एक हाथ से ताली बजाते हैं, तो हमारा सब कुछ निराला है। ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा। निश्चिंत है हम? अपने आप से पूछे। स्वयं भगवान हमारे साथ है, इसके बाद भी क्या हमारे कोई फिक्र हो सकता है? अपने आप से पूछिए। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा रहने चाहते हैं। आप सबका यही चैलेंज है
कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो, लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया ना, या नहीं मिला है? मिला है, जीवन मुक्ति का वर्षा हमें मिला है। अपने आप से पूछिए, सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। अच्छा। तो हमें ये स्मृति भी रखना है कि स्वयं भगवान आके अभी हमें इस दुनिया के बंधन से मुक्त कर रहा है। इस जीव शरीर में रहते हुए भी इस शरीर के बंधन से अपने आप को मुक्त अनुभव कर रहा है। वो श्रेष्ठ अनुभूति जिसके प्राप्ति के लिए अभी तक हम भगवान को ढूंढ रहे थे, उनसे मांग रहे थे, वो हमें आकर दे दिया। हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दे दिया। इस जीवन में ही हमें वो अनुभव करना पड़ेगा। जीवन में रहते समय नाजुक होते परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते, इन सब भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हों। तो अपने आप से पूछिए, ऐसा जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव हम कर रहे हैं? इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर के दुख दर्द से, इस दुनिया के संबंध की कटु व्यवहार से अपने बुद्धि को हम क्या मुक्त रख पा रहे हैं? क्या हम इस जीवन के महत्व को अनुभव कर पा रहे हैं? ऐसे जीवन मुक्त बने हो, बा अंत में बनेंगे। अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? जो समझते हैं अंत में बनेंगे, बनने के बजाय अभी बनना है, वा बने हैं या बनना ही है, वो हाथ उठाओ। दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं। चतुर है, भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं। अटेंशन प्लीज। सोचिए, सोचिए कि भगवान जिस दृष्टि से हमको देख रहा है, जिस दृष्टि से इस समय के महत्व को वो समझ रहा है, क्या हम उस महत्व से इस संगम युगी श्रेष्ठ पुरुषार्थी समय को क्या हम महसूस कर रहे हैं, या फिर हम अभी भी गफलत कर रहा है? भगवान हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम इस समय पर अपने ऊपर अटेंशन दे। वो भी कह रहा है, अटेंशन प्लीज। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ, हल्की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है। यो कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है। अच्छा है। करने अकारने जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं? ऐसे नहीं कि धरती पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। पहले आप धरनी पर बैठना, यह है तपस्या की निशानी। सोचिए, भगवान सभी का प्रशंसा कर रहे हैं, जो सीट पर बैठे हैं उसका भी, और जो धरती पर बैठा है उसका भी। तो धरती पर जो बैठा है वो कौन है? वो सब तपस्वी है, तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजानों की हेल्थ भी है। तो जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ हैप्पी तो है ही। तो अच्छा है हेल्दी हो, वेल्दी हो। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस है। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी भी है। दूसरे है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध
जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज के अनुभव कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार की पुरुषार्थी बाबा देखा, एक है पुरुषार्थी और एक देखा तीव्र पुरुषार्थी, और दूसरा वाला जो पुरुषार्थ से जीवन मुक्त अवस्था के स्टेज को अनुभव कर रहा है। लेकिन राष्ट्र की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेज देखी, पुरुषार्थ की स्टेज में ज़्यादा देखे, प्रारब्ध जीवन मुक्त की, प्रारब्ध इहो नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, बा स्पीकर अच्छे बनने की, बा ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, यह प्रारब्ध नहीं है, यह तो लिस्ट है। और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की, लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्ति की। कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन है। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाली धागे है। क्या कहा बाबा ने कि जैसे हम कोर्स में दिखाते हैं, कोई लौकिक आदमी है तो उसको हम जंजीरों से बंधा हुआ दिखाते हैं, तो बाबा भी कह रहे हैं हम पुरुषार्थ में जो आत्मा है उनका भी छोटे छोटे सूक्ष्म रस्सियों की बंधन है। अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे यह जीवन बंद के धागे मेजॉरिटी में हैं। तो हम क्या समझ लेते हैं कि हम अच्छे चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं, हमारे पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है। तो बाबा क्या कहा, यो भी एक सूक्ष्म धागा है, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार यह सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त, लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की। यह स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत अटेंशन चाहिए। अभी बच्चे पूछते हैं नियन आएगा, क्या होगा, क्या करे क्या नहीं करे। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। क्या कहा बाबा ने, हमें अभी से ही विदेही स्थिति का बहुत अनुभव करना होगा। 99 छोड़ो, 99 के चक्कर में पड़ कि 99 में होगा, 99 में कंप्लीट होंगे। 99 साल 1999। सो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली है, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बच्चों को छोड़ इहो तो नहीं होगा। क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। तो क्या कहा बाबा ने, जो विदेही स्थिति का अनुभव करेगा उसको कोई भी परिस्थिति उसको प्रभावित नहीं कर सकता। क्या होगा, यह क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति का कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अस्थाई आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अढुल पास विद ऑनर होगा जो सब बातें पास हो जाएगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का बहुत सबूत रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय हमारे इशारे देते भी है और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा, इस क्वेश्चन इस आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो।
लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। तो बाबा क्या कहा, अभी क्या है, अभी क्वेश्चन का नहीं, अभी हमारा स्थिति को स्ट्रांग बनाने का समय है। ये विधेय स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। तो हमारी विधेय स्थिति क्या करेगा, परिस्थिति को बहुत सहज ही पार करा देगा। जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अडल हो खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। क्या कहा बाबा ने, हम सोचते हैं विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, लेकिन बाबा कहा कि हमें अपने लास्ट स्थिति के बारे में सोचना है। परिवर्तन कब होगा इसके बारे में नहीं सोचना है। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ, इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते और ज़ोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। तो बाबा क्या कहा, सिर्फ सेवा करने से नहीं चलेगा, हमारा स्थिति का ऊपर भी हमें बहुत बहुत महत्व देना पड़ेगा। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की प्लानिंग लेते चलो। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता अब आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्र द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेगी। अनेक जन्मों में दुआएं लेनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। क्या कहा बाबा ने, कि संगम युग पर ही हम अपने भाग्य को, दुआ को जमा कर सकते हैं और सारे जन्म में क्या करेंगे, हम इस दुआओं से चलेंगे। स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा यह नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। क्या कहा बाबा ने, अगर स्थिति और सेवा का बैलेंस नहीं रहेगा तो हम कभी अपने स्थिति को अच्छे अनुभव करेंगे, कभी बुरे। और अगर सेवा और अपने स्थिति का बैलेंस रखा तो हम सदा ही खुश रहेंगे, सदा ही आनंद में रहेंगे। सुना क्या करना है, क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो। यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, वह स्थिति को नीचे ऊपर कहता है, समझा। अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाबा का स्थान बनाएं, और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं। अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। ये लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि आप सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। बनना है कब? 99 में या 2000 में बनना है।
कब नहीं, अब अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना, विदेही बनने का, सेवा और स्थिति के बैलेंस का, ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा इहो नहीं सोचते, देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। हमें क्या सोचना है? हमें करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं, वो सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना। बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं, चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, बहुत अच्छा, सब नंबर वन लेने वाले हैं। बहुत अच्छा, मेहमान बनकर आए और बाबा के बच्चे अधिकारी बन गए, अधिकारी हो गए ना, अधिकारी है, बहुत अच्छा। अभी आगे बढ़ते रहना। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से बाबा बात कर रहे हैं। सभी डबल ट्रस्टी हो, एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो, उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहती है। बहुत अच्छे प्लान बनाए ना। सेवा का चांस लेना है, चांसलर बनना। इहो चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर। अच्छा है। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तु आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान। बाबा ने कहा, परमात्मा कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भवो। क्या करना है अभी हमें? परमात्मा का कार्य में अपने आप को सहयोगी बनाना है। अगर हम अपने आप को परमात्मा की कार्य में सहयोगी बनाएंगे, तो सर्व का सहयोग ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से हम प्राप्त कर लेंगे और सफलता भी हमें प्राप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है, वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। तो जहाँ पर सर्व का सहयोगिता है, वहाँ पर सफलता ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाता है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए। तो हर एक कार्य में क्या चाहिए? सर्व का सहयोग का अंगुली हमें चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। बैठते बैठते 10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। क्या कहा बाबा ने? कि हमें हर एक क्षण सेवा में अपने आप को व्यस्त रखना है। अगर तबीयत भी हमारा ठीक नहीं है तो भी हमें अपने स्थिति को ठीक करना है। अगर हम खुश रहेंगे, अगर हम आनंद में रहेंगे, तो इससे भी सेवा होगा। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। तो परमात्मा का सहयोगी हम बन जाएंगे तो सर्व का सहयोग हमें स्वतः ही प्राप्त होगा। स्लोगन। प्रकृति पति के स्टेज पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों
में अपसेट नहीं होंगे। क्या कहा बाबा ने? परिस्थिति की सीट पर सेट होकर प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। तो हमें क्या याद रखना है कि हम प्रकृति के पति हैं, अर्थात प्रकृति को चलाने वाले हैं। तो हम कोई भी परिस्थिति में अपसेट नहीं होंगे। ठीक है। ओम शांति।